Class 12, our chapter number 4, exercise number 4.5. आज का क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द इनवर्स। ये आपको ध्यान रखना है, इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। ये भी ध्यान रखना है कि यह एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना है। गिव इन द एक्सरसाइज 5 to 11, माने इसमें 5 से 10 क्वेश्चन है। 5 to 10, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन है जो लगभग लगभग एक जैसे हैं। एक तो 2 into 2 स्टेप में, एक 3 into 3 स्टेप में। तो यहाँ 2 into 2 स्टेप में 5वां और 6ठा क्वेश्चन दे रखा है, और 3 into 3 स्टेप में आपको देगा 7th 8th 9th 10th, 3 दे रखे हैं, 4। तो इसमें से मैं 5th क्वेश्चन करूंगा आपके लिए और 9th क्वेश्चन करूंगा मैं आपके लिए, समझाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे जो पहले, उससे पहले हम इनवर्स के बारे में पता कर लें, और उसके बाद हम ये पता कर लें इफ इट ये एग्जिस्ट है। कैसे मान लेंगे कि वो एग्जिस्ट है या नहीं है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है ए की पावर -1 का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, 1/k। अगर ए दे रखा है तो ये 1/k ए होगा। तो इसमें पहला दो पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, इफ डिटर्मिनेट ए इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेट ए की वैल्यू 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, एक तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, दूसरा इनवर्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 0 हो जाता तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर 2, इफ डिटर्मिनेट ए इज नॉट 0, अगर ए जो है वो 0 के, डिटर्मिनेट ए 0 के बराबर नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और दूसरा इनवर्स ए इनवर्स जो है इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। ये है। इसमें एक फॉर्मूले का आपको ध्यान रखना है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डी जे ए अपॉन के डिटर्मिनेट ए आएगा। ए डी जे ए अपॉन डिटर्मिनेट ए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसी के अकॉर्डिंग तो आपको काम कर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 -2 3, ये आपको दे रखा है इक्वेशन नंबर ए। तो डिटर्मिनेट ए इज इक्वल टू क्रॉस, आप पता है उसकी वैल्यू निकालनी होगी तो क्रॉस करेंगे। 2 3 जा 6 -4 2 जा 8, तो इसको निकाल लिया। तो 6 + 8 इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर बी मान लीजिए, ये बी हो गया ये। तो डिटर्मिनेट ए इज इक्वल टू 14 विच इज नॉट 0। एक तो ये 0 नहीं है, तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि ये एग्जिस्ट है। हेंस इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट, ये है। अब कोफैक्टर करेंगे। कोफैक्टर को आपको पता है, इसमें 2 into 2 का है, रो 2 और कॉलन 2 है। तो A11 मैंने R और C इसलिए लिखा है, रो और कॉलन के लिए। तो आपको पता क्या होगा, 1 और 1 2, ये जो है एक इवन नंबर है, तो इसकी आंसर जो है वो प्लस में आएगा। तो आप देखिए कि इसमें रो 1 को दबा दीजिए और कॉलन 1 को दबा दीजिए, 1 1, तो आपका बचा 3। तो ये 3 हम यहाँ लिख देंगे, जैसे मैंने पेन से यहाँ दबा रखा है और सामने 3 दिखाई दे रहा है, तो वही 3 हम यहाँ लिखेंगे। 1 2 का मतलब रो 1 और कॉलन 2, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 4 बचेगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। उसी तरह 2 1 माने रो 2 को दबाएंगे और कॉलन 1 को दबाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। और क्योंकि यह एक ऑड नंबर है तो माइनस में माइनस माइनस +2 आ जाएगा। रो 2 एंड कॉलन 2, रो 2 को दबाएंगे और कॉलन 2 को दबाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे कई बार करवा दिया गया है। आगे यस नाउ, हाँ, ए डी जे ए की वैल्यू निकालनी है इजिकल टू। तो अब मैंने आपको पहले भी कहा था, जब वो क्या कहते हैं आपका कोफैक्टर निकल आते हैं तो उसको कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -4 2 2, जो मैंने अभी सॉल्व किया है। इक्वेशन नंबर सी आ जाएगा। अब इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी जे ए अपॉन के डिटर्मिनेट ए। तो इसकी जो वैल्यू आई है ए डी जे, तो आप दिखाई दे रहा है 3 मैट्रिक्स 3 -4 2 2 अपॉन 14। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1/14 मैट्रिक्स 3 -4 2 and 2, या इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अपॉन 14 की डिवाइड कर देंगे तो ये भी आपका आंसर
आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू। Our next question, ninth question. Let A is equal to matrix 2, 4, minus 7, 1, minus 1, 2, 3, 0, 1. As you see, this is pattern of 3 into 3. 3 row, 3 column. यहाँ पे रो 1 जो है वो आप देख रहे हैं 2, 1, 3 है। जहाँ पे 3 into 3 का पैटर्न होता है वहाँ स्पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, इसे स्पेंड करना होता है R1 के उसमें। तो इसमें जो है आपका डिटर्मिनेट A इज इक्वल टू, ये आया आपका 2, पहला 2, और इधर से इसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पर -1 इंटू 1 -0 इंटू 2 दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद -R2, माने अब हम इसको R2 को लेंगे तो ये 1 आएगा, और जैसे ही 1 आएगा तो ये दब जाएगा आपका, और इसमें जो मल्टीप्लाई होगी वो होगी 4 इंटू 1 ये, और 0 इंटू -7 जो आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह R3 को जब हम लेंगे, ये रहा R3, तो यहाँ R3, तो ये पूरा दब जाएगा, और इस तरह से मल्टीप्लाई होगी 4 इंटू 2 और -1 इंटू -7, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 -0 -1 4 -0 +3 8 -7 सॉल्व करेंगे, -2 -4 +3 इजिकल टू -6 +3 इजिकल टू -3। तो डिटर्मिनेट A इज इक्वल टू -3 विच इज नॉट 0, तो ये एग्जिस्ट करेगा, हेंस A -1 इज एग्जिस्ट। अब इसका जो है हम कोफैक्टर करेंगे, तो कोफैक्टर करने के लिए तो ये A जो है इसका कोफैक्टर होगा। तो यहाँ पे A मैट्रिक्स 2 4 -7 जैसे दिया हुआ है, 1 -1 2 और 3 0 1 दे रखा है। तो A11 आपको पता है, अगर हमें समय बचाना है तो A11 हमने मोस्टली निकाल ही रखा है। A11 हमने मोस्टली निकाला, इसमें इसकी मल्टीप्लाई होगी A11 में, ये और ये, तो ये हो गया -1 आ जाएगा। A12 मीन्स रो 1 और कॉलन 2। रो 1 का मतलब होता है रो 1, आपने रो 1 ये दबा दिया, और कॉलन 2 का मतलब होता है आपने ये दबा दिया। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 4 इंटू 1 -7 इंटू 0 इजिकल टू 4 आ जाएगा आपका, -4। रो 1 3 इजिकल टू ये आपका आ जाएगा 1 +1 आ जाएगा। उसी तरह रो 2 कॉलन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। रो 2 कॉलन 2, इससे आ जाएगा आपका 23। रो 2 कॉलन 3 -4 + 7 इजिकल टू -11 आ जाएगा। उसी तरह रो 3 माइनस कॉलन 1 इजिकल टू +0 इंटू 3, देख लीजिए फिर से रो 3 आपका ये, और कॉलन ये, तो 1 0 0 और -1 इंटू 3 इजिकल टू 3, माइनस प्लस के 3, तो ये हो गया +3 आ जाएगा। उसी तरह रो 3 और कॉलन 2 को अब जब दबा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0 0 और 4 3 जा 12, माइनस प्लस के 12 आ जाएगा। उसी तरह रो 3 रहेगा, कॉलन 3 को जब दबाएंगे तो ये 2 इंटू -1 इजकल टू -2 और 4 इंटू 1 -4, तो 4 और 2 कितना हो गया -6 आ जाएगा। तो आपका जो ADJ A इजिकल टू, आपको इसको सीधा हमने कहा था कॉलन में उतार देंगे, -1 -4 1 5 23 -11 3 12 -6। नाउ इनवर्स आप देखेंगे, A इनवर्स इजिकल टू ADJ A अपॉन के डिटर्मिनेट A। तो ये आपका देख ही रहे होंगे, इसकी वैल्यू जो निकली है उसको ऊपर रखेंगे। ADJ A की जो वैल्यू आई है मैट्रिक्स -1 -4 1 5 23 -11 3 12 और -6 अपॉन के -3। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आ गया हमारा, इसको अपॉन में ले लिया, 1/3 मैट्रिक्स -1 -4 1 और 5 23 -11 3 12 -6, दिस इज योर आंसर। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या अपॉन ये 3 को अंदर हर एक के साथ डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, इसको आसानी से आप लिख। 11 क्वेश्चन में
हमको वही निकालना है, एग्जिस्ट है या नहीं है ये बताना है। इसमें जो है आपको a इजिकल टू दे रखा है मैट्रिक्स 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। यहाँ पे a इनवर्स इजिकल टू ए डी जे ए अपॉन के डिटर्मिनेंट a ये आपको दिया गया है। तो ये 3 × 3 का जो है पैटर्न है। तो इसमें डिटर्मिनेंट a इजिकल टू 1 0 0 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक्सपेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू R1 माने रो 1 के अकॉर्डिंग टू रो 1 में 1 लेंगे, बाकी के साथ तो 0 0 है तो 0 0 में मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो केवल इसमें ये आएगा पहला वाला 1 R1 जो है कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा इजिकल टू कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। चूंकि आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1। अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1 होगा। तो इसलिए डिटर्मिनेंट a इजिकल टू -1 विच इज नॉट 0। तो इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट करेगा। अब को फैक्टर निकाल लेते हैं इसका a 1 1 माने रो और कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। तो प्लस देखिए रो और कॉलम में चले जाते हैं, पहला रो और पहला कॉलम आप दबा दीजिए। तो यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 1 आएगा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा, 1 और 2 में 0 आएगा, 1 और 3 में जो है आपका 0 आएगा। उसी तरह कॉलम 2 को आप रो 2 को दबाएंगे और कॉलम 1 को दबाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। 2 को दबाएंगे तो माइनस के कॉस अल्फा आएगा, 2 3 को करेंगे तो माइनस साइन अल्फा आएगा। उसी तरह 3 1 माने रो 1 और कॉलम 1 तो 0 आ जाएगा। 3 2 माने रो 3 और कॉलम 2 को दबाएंगे तो यहाँ जो मल्टीप्लाई होगी वो आएगी माइनस के कॉस अल्फा माइनस ये आपका जो है रो 3 और कॉलम 2 ये आपने किया। अब जो है ये आपकी मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू साइन माने साइन थीटा आएगा यहाँ पे माइनस के साइन अल्फा। उसके बाद है 3 3 में जो आएगा कॉस अल्फा आ जाएगा आपका। अब ADJ आप उसको जो है कॉलम में लिख लेंगे -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो अब जो है इनवर्स ऑफ a इजिकल टू ADJ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो इसकी वैल्यू रख देंगे। तो अब जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई -1 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस का हो जाएगा, फिर 0 0 0 कॉस अल्फा प्लस का साइन अल्फा प्लस का 0 साइन अल्फा प्लस का और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।